मैं हूं डॉक्टर मूसा खान काजी और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में। ये हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब आपके खून के रगों में खून का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि वेट लॉस, या आप अपने खाने में नमक कम करो, या आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने लगे, तब भी आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से अबव है, तो फिर आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले हम कौन सी मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं? इसको कहते हैं मोनोथेरेपी। मोनोथेरेपी मतलब आप एक मेडिकेशन से स्टार्ट ले सकते हैं, जैसे कि लिसिनोप्रिल या लोसार्टान। लिसिनोप्रिल बेसिकली इसकी जो क्लास है उसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स, और लोसार्टान की क्लास है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो इनमें से आप कोई भी मेडिकेशन ले सकते हैं। आप इसकी डोज इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर ब्लड प्रेशर। अगर मोनोथेरेपी से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो फिर आप इसके साथ दूसरी मेडिकेशंस ऐड करते हो दूसरे क्लासेस से, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो आपके ब्लड वेसल्स पे एक्शन करके उनको डायलेट या आपके खून के रगों को ये रिलैक्स करती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। उन मेडिकेशन में कॉमन जो है वो है एम्लोडिपिन या निमेडिपिन। एम्लोडिपिन आप लिसिनोप्रिल या लोसार्टान के साथ ऐड करके आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर इससे भी कम नहीं होता, तो फिर हम तीसरी मेडिकेशन भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थायजाइड डायरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरथायजाइड। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी मरीज को सिर्फ ब्लड प्रेशर है या इसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी है, क्योंकि इनमें से बाज़ ऐसी दवाइयां हैं, एक दवाई से आप या दो डिजीजेस को आप एक साथ में ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि किसी बंदे को अगर हाई ब्लड प्रेशर है और उसके साथ साथ उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस भी है, तो फिर आपको चाहिए कि आप शुरू करें लिसिनोप्रिल और लोसार्टान। क्यों हमें इनको यूज़ करना चाहिए? क्योंकि आपका लिसिनोप्रिल और लोसार्टान जो है ये किडनीज पर एक्शन करती है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस में या हाई ब्लड शुगर में आपके किडनीज डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपके यूरिन में या आपके पेशाब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, जो आपके गुर्दों को और भी ज़्यादा ख़राब करती है। जब आप लिसिनोप्रिल या लोसार्टान शुरू करते हो, तो इससे एक तो आपका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होता है, दूसरा आपके किडनी फंक्शन को भी ये इम्प्रूव करती है, क्योंकि ये प्रोटीन एक्सक्रीशन या प्रोटीन के खारिज को कम करती है, जिससे आपके किडनी इम्प्रूव हो जाते हैं। किसी का पल्स रेट या हार्ट रेट, जिसे दिल की धड़कन कहते हैं, अगर वो हाई है, तो फिर हमें बीटा ब्लॉकर में से कोई मेडिकेशन यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मेटाप्रोलॉल और बिसाप्रोलॉल। आप लिसिनोप्रिल या लोसार्टान के साथ ऐड करके आपका ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव होता है, और इसके साथ साथ आपका हार्ट रेट भी इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट फेलियर है या कोई भी कार्डियक डिजीज़ है, तो उसको मेटाप्रोलॉल, लिसिनोप्रिल ये कम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आपका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होता है, तो साथ साथ में आपका दिल की धड़कन और हार्ट फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है। अगर किसी को स्वेलिंग हो, उसकी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा रिटेन हो, तो क्लोरथायजाइड, जिसे हम थायजाइड डायरेटिक कहते हैं, ऐड करके आपका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि वो पेशाब के ज़रिए आपके वजूद से ज़्यादा पानी निकलवा कर आपके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने में मदद देती है। अगर किसी को किडनी स्टोन हो, हाइपरकैल्सीमिया, जिसमें कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो और उससे स्टोन्स या आपके गुर्दे में पत्थर बनते हो, तो हाइड्रोक्लोरथायजाइड यूज से वो भी कम हो जाते हैं, और साथ साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव हो जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर इससे भी कंट्रोल नहीं होता, तो मतलब ये है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन भी हो सकता है और आपको डिफरेंट कम्बिनेशन के मेडिकेशन इस्तेमाल करना होगी।
ब्लड प्रेशर कंट्रोल क्यों नहीं होता बाज़ लोगों में? इसके कुछ वजूहात हैं, जैसे कि या तो कोई अपनी दवाइयाँ वक्त पे नहीं खाता और अपने दवाइयों में रेगुलर डोजेस मिस करते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर सही तरीके से चेक नहीं करते। और तीसरा, बाज़ लोगों को एंजाइटी हो जाता है वो जब डॉक्टर को वाइट कोट में देखते हैं, जिसको कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लें और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।